पाठ 9। भारत जलवायु मतलब भारत की जलवायु। हम देखते हैं कभी तेज़ धूप होती है, कभी सामान्य दिन होता है, कभी सर्दी होती है तो कभी वर्षा होने लगती है। कभी कभी ये सभी या इनमें से कुछ स्थितियां एक ही दिन में हमारे सामने आती हैं। इस प्रकार की विभिन्न वातावरणीय स्थितियों को हम मौसम कहते हैं, जैसे गर्म मौसम, बारिश का मौसम, ठंडा मौसम आदि। हमें प्रतिदिन दूरदर्शन, रेडियो तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दैनिक मौसम संबंधी सूचनाएं भी मिलती रहती हैं। बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि तत्व मिलकर मौसम के विभिन्न संकेतों को उत्पन्न करते हैं। इन संकेतों को उत्पन्न करने के तीन प्रमुख कारक तापमान, वायुदाब और आर्द्रता या नमी है। जब बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है तो हमें ठंडे ठंडे खाद्य पदार्थ खाने व पीने, हल्के कपड़े पहनने, पंखे के नीचे व छांव में रहने आदि की इच्छा होती है। इसके विपरीत जब बहुत दिनों तक ठंडा मौसम रहता है तो हमें गर्म गर्म खाद्य पदार्थ खाने व पीने, ऊनी व गर्म कपड़े पहनने, धूप में बैठने आदि की इच्छा होती है। जब ऐसी एक समान वातावरणीय स्थितियाँ 2-3 महीने तक बनी रहती हैं तो इसे हम ऋतु कहते हैं। मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ऋतु क्या है? जब एक ही तरह का मौसम अधिक समय लगभग 2 से 3 माह तक रहता है तो उसे ऋतु कहते हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम शीत ऋतु, मार्च से मई तक गर्म मौसम ग्रीष्म ऋतु, जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम वर्षा ऋतु, अक्टूबर से नवंबर तक सामान्य मौसम, इसको बोलते हैं शरद ऋतु। पहले हम समझते हैं शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ ठंड पड़ती है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक ठंड रहती है। दिन अपेक्षाकृत गर्म और रातें ठंडी होती हैं। पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, जिसके फलस्वरूप हवाएं चलने पर उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर चलती है। इस ऋतु में किसान रबी की फसलों की बुआई करते हैं। रबी की फसलों की बुआई कब होती है? नवंबर में। गेहूं की फसल क्या है? रबी की फसल। इसकी बुआई होती है नवंबर और दिसंबर में। चलिए आगे समझते हैं। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ गर्मी पड़ती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण गर्मी पड़ती है। उत्तर के मैदान में दिन के समय गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। कभी कभी आंधी भी चलती है। इस ऋतु में किसान जायद की फसलों की बुआई करते हैं। आम का फल इसी ऋतु में प्राप्त होता है। तो अभी आम के फल का मौसम चल रहा है, तो अभी कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। आम का फल इसी ऋतु में प्राप्त होता है। चलिए समझते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी लाती हैं। ये हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। नदियाँ इस ऋतु में पानी से भर जाती हैं। कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी बनती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी होती है? जैसे धान खरीफ फसल का उदाहरण है। धान की बुआई वर्षा ऋतु में ही की जाती है। चलिए आगे समझते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु में हवाएं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिससे भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में इस समय न अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी। इस ऋतु में किसान खरीफ फसलों की कटाई करते हैं। ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों लगभग 30 से 35 वर्ष से अधिक तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस औसत दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं।
अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की जलवायु चलिए समझते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है, कहीं पर्वत तो कहीं पठार, कहीं मरुभूमि तो कहीं समुद्री तट। इसी प्रकार हमें भारत की जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्रास व कारगिल स्थानों में बर्फ पड़ती है। तटीय मैदान जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु सामान्य है, वे ना तो अधिक गर्म हैं और ना अधिक ठंडे। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण ये स्थान आर्द्र हैं। इन विविधताओं के रहते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती